वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। असेंबली में बार बार दोहरा चुका हूं, हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी की दूसरी कोशिश कामयाब बनाने के लिए बोली का मरहला जारी। सेलबन बोलियां मीडिया की मौजूदगी में दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। बोलियां रिजर्व प्राइस से ज़्यादा होने की सूरत में खुली नीलामी होगी। बसूरत दीगर सबसे ज़्यादा बोली दहंदे को कीमत मैच करने का मौका दिया जाएगा। पीआईए के 75% शेयर्स फरोख्त करने के प्लान, बाकी 25% हिस्सेस खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। मुमकिन सरमायाकार को पीआईए को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अगले 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। करक के थाना गिरगिरी की हुदूद में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी। पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में तैयारी तबाह होने का जिक्र। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में वजीर जंग वजीर बहरी उमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई। अमरीकी सदर ने 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी पीटीआई की पार्टी के लिए साथ नहीं है, ना ही वो बानी पीटीआई का साथी है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस बोगस केस है। बानी ने परसों भी पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की फातेह पाकिस्तानी टीम की जीएचक्यू आमद। फातेह खिलाड़ियों की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। एशिया कप जीतने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम के जज्बे को, डिसिप्लिन को सराहा और कहा कि कौम के लिए भी ये बाइस फ़ख्र है। मुस्तकबिल में भी इसी अज़म और लगन के साथ खेलें। भारत के खिलाफ शानदार फतह, इनामात की लाइन लग गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप की फातेह टीम की मुलाकात। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवान खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी सताइश। कहा कि टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ रही थी इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आप बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। एयर ब्लू तैयारे से मुतालिक केस में निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतासरीन की 8 एयर ब्लू की 8 अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तैयारा हादसे में होने वाले नुकसानात के लिए मुआवजे के सिविल दावे पर फैसला दिया। एयर ब्लू को फी अपील 1 लाख जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना भी आए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी हो गए। खानपुर में जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चिश्तिया में डायरावाला रोड पर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। काजी अहमद में कौमी शाहरा पर धुंध के बायस हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 अफराद जख्मी। मुरीदके में धुंध के बायस शेखुपुरा रोड पर डंपर और कार में टक्कर से 6 अफराद जख्मी। ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालफिन को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह का दावा। कहा, अगर एक गिरोह एक बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी नारकी और फैलाई जाए तो ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी अपना रास्ता चुनेगा।
पीसीबी ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के मुतसबाना और गैर अखलाकी रवैये को आईसीसी में उठाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी मुसलसल पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे, जो खेल के असूलों और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुनाफी है। भारतीय टीम के इस रवैये से मुतालिक आईसीसी को बाज़ाबिता तौर पर आगाह किया जा रहा है। खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान का मलिर गैरेजन में पाक फौज के साथ यादगार दिन। तलबा और फैकल्टी मेम्बरान की GOC मलिर गैरेजन कराची के साथ खुसूसी मुकालमाती नशिस्त का अहतमाम। तलबा और साथियों ने जदीद असले फायरिंग की अमली मशकों और फौजी जवानों की जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। GOC मलिर ने खुसूसी नशिस्त के दौरान दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे के मौसर तोड़ की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कौमी यकजहती का इज़हार। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने शुगर इंडस्ट्री की मजमूई निगरानी के डिजिटल सिस्टम की मंजूरी दे दी है। डिजिटल सिस्टम के जरिए किसानों से गन्ने की खरीदारी और अदायगी के बारे में जामे रिकॉर्ड मुरतब होगा और शिकायत के अजाले में मदद मिलेगी। मंसूबे के लिए 24 मिलियन रुपए मुख्तस शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार और तरसील के बारे में रोजाना मुस्तनद एदाद-ओ-शुमार बारे आगाही हो सकेगी। सिंध हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर सिंध में आम तातील का ऐलान कर दिया। 27 दिसंबर बरोज़ हफ्ता सिंध के तमाम सरकारी नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में आम तातील होगी। सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में होने वाले जलसे के बाद शहीद किया गया था। पाकिस्तान का सूडान में बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमलों को नाकाबिल कबूल और जंगी जुर्म करार दे दिया। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूम का इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमलों में मुलव्विस अनासिर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि सूडान का बहरान मुसलसल गहरा हो रहा है। सबसे ज्यादा बोझ आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हज़ारों मरीजों की जिंदगियां खतरे से लाहक। गजा की महकमे सेहत का कहना है दवाओं की लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई। महकमे सेहत ने गजा में इमदाद के साथ दवाओं, लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने एक बार फिर अपने इखलाक और शाइस्तगी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। बाबर आजम ग्राउंड के बाहर छोटे मद्दाह से मिले। इस दौरान बाबर ने किट बैग खोला और अपने दस्ताने बच्चे को तोहफे में दे दिए, जिसके बाद नन्हा फैन खुश हो गया। मद्दाहों ने बाबर आजम के इस अमल को उनकी आजिज़ी और मद्दाहों से मोहब्बत का सबूत करार दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश, मुल्क भर में मौसम ने रंग बिखेर दिए। नाहरान, बाबू सर टॉप, सैफुल मलूक झील ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न में बेपनाह इजाफा। बर्फबारी, पहाड़ पर बर्फ की सफ़ेद चादर, लवारी, टनल, कुमराड, दीगर इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे। कालाम, मालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। कैलाश कबीले का मजहबी और सकाफती त्यौहार चामोज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। ये त्यौहार कैलाश की तीनों वादियों रंबूर, बरीर और बम्बोरियत में रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कैलाश सकाफत और अकायद की मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की गई। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। और गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरों की मलका मलके तरन्नुम नूरजहां की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अला वसाई ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो नूरजहां बनकर अमर हो गई। 74 साल फ़नी सफ़र में मुख्तलिफ ज़बानों में 20,000 से ज़ायद गीत गाकर मौसीक़ी की दुनिया को अनमोल ख़जाना दिया। नूरजहां को इनकी शानदार खिदमात के अतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमग़ा इम्तियाज़ और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई कौमी एहसासात से नवाजा गया।